हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विजय प्रताप सिंह। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 का फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट टॉपिक रेशनल। तो आज हम पढ़ेंगे रेशनल के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। अच्छा, मैं आपसे एक बात ये पूछूं। मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर कुछ बॉल्स बनी हुई है, ठीक है। मेरे पास में यहाँ पे कुछ बॉल्स बनी हुई है। क्या है? आपने तो फिगर देख के बता दिया है क्या है, बॉल्स है। लेकिन मैं पूछूं कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? आपने देख करके इसको आपको बताया, तो इनको देख करके बताने के बाद आपने कहा कि 3 बॉल, मैंने लिखा 3, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, मैथमेटिकली। इसी तरीके से मेरे पास में यहाँ कुछ पेंसिल ले ली मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कुछ पेंसिल ले ली, उस पेंसिल को भी मैंने रिप्रेजेंट किया। तो उस पेंसिल को भी मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया? 4 से। तो ये भी मैंने पेंसिल को कैसे रिप्रेजेंट करके दिखाया आपको? 4 जो मैंने लिखा वो कैसा रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका? मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। यदि कहीं पर भी मेरे को नीड पड़ती है, यदि कहीं मेरे को जरूरत होती है, मेरे को शो करना हो कि मेरे पास में कितनी पेंसिल है 4, तो मेरे को पेंसिल बनानी पड़ेगी। या मैं सिंपली ऐसे 4 लिख दूँ और लिख दूँ पेंसिल, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन पेंसिलों को आपने 4 लिख करके मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए अभी ये क्या था, पॉजिटिव नंबर। जैसे आपके पास में आसपास में बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे आपको काउंटिंग करनी हो, जैसे आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा ना मैथमेटिकली। कैसे लिखना पड़ेगा? 5 मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे 5 मेंबर्स अभी कैसे हैं? पूरा नंबर है ना, 5 कंप्लीट नंबर है ना। इसको मैंने क्या किया है, कंप्लीट नंबर बोला है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी कंप्लीट नंबर्स होते हैं, वो मेरे जो नंबर कंप्लीट नंबर जो होते हैं वो मेरे कहलाते हैं नेचुरल। क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। जितने कंप्लीट मेरे पास में नंबर होंगे वो सारे मेरे पास में कैसे नंबर होंगे? आपने देखा कि 5 मेरे पास 5 मेंबर्स हैं, मेरे पास में कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये सारे जितने भी नंबर्स आएंगे, ये सारे मेरे नंबर्स कैसे आएंगे? नेचुरल नंबर्स आएंगे, ठीक है। जब नेचुरल नंबर के बाद अब हमारे पास में एक नंबर और आया। इन सभी नेचुरल नंबर्स आने के बाद में एक नंबर और आया, वो नंबर क्या आया? 0। इसके बाद क्या हुई, यानी कि अभी हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे, ठीक है। मैंने क्या किया, ये नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी कि 1 2 3 up to 4 ये सारे नंबर क्या है? मेरे नेचुरल नंबर है। लेकिन जैसे ही मैंने 0 को इंक्लूड कर दिया, तो मैंने इसको क्या नाम दिया? होल नंबर। क्या नंबर नाम दिया? होल नंबर। अब मैंने इसको 0 को इंक्लूड कर दिया, 1 2 3 4 up to 4, अब ये मेरे नंबर्स क्या कराएंगे? होल नंबर्स, ओके। अब क्या होगा, इनकी डेवलपमेंट के बाद, यानी कि ये 0 भी आने के बाद में अब हमको नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे एक थर्मामीटर है, उस थर्मामीटर में रीडिंग आ रही थी, तो यहाँ ऊपर तक पॉजिटिव थी और नीचे क्या था? नेगेटिव था, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, यानी कि टेम्परेचर या तापमान हमारा बढ़ता है तो कैसा होता है? पॉजिटिव। लेकिन जब उसका तापमान गिरता है, नीचे जाता है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
नेगेटिव के थ्रू। तो उसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे हमारी नेगेटिव की वैल्यू कैसी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब हमको पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी चाहिए। वो क्या शो कर रहा था आपका, वो ये शो कर रहा था कि यदि हमको नेगेटिव चाहिए तो यानी कि हमारे पास में टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे तो नेगेटिव नंबर की रिक्वायरमेंट बढ़ी। इसी तरीके बहुत सारे में एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लिया हमने एक समुद्र का एग्जाम्पल ले लिया, समुद्र तल से किसी की ऊंचाई 600 मीटर है, समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर है, तो वो ऊंचाई मैंने हाइट में ली, पॉजिटिव में ली। लेकिन मैं कहूँ समुद्र तल से गहराई, तो समुद्र तल से गहराई कैसे शो करूंगा मैं, नेगेटिव से शो करूंगा मैं उसको, गहराई को किससे शो करेंगे। तो यदि मैंने नेगेटिव लिख दिया तो उसका मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी गहराई होगी, यानी कि मैंने उसको क्या कर दिया, नेगेटिव के थ्रू मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। यदि आपकी मम्मी ने आपको कुछ खर्चे के लिए कुछ पैसे दिए, मान लीजिए आपको दिया 10 रुपये, खर्चे के लिए कितने रुपये दिए, 10 रुपये। लेकिन जब आप मार्केट गए और आपने क्या किया, 10 रुपीज़ की जगह 20 रुपीज़ का सामान ले लिया, ठीक है। जब आपने 20 रुपीज़ का सामान लिया तो 10 रुपीज़ कैसे थे आपके पास, पॉजिटिव मनी थी। 10 रुपीज़ आपके पास कैसे थी, पॉजिटिव मनी थी। लेकिन सामान आपने कितने का लिया, 20 रुपीज़ का, यानी कि 10 रुपये तो दे दिया आपने, लेकिन 10 रुपये और देने पड़ेंगे आपको। जो देने पड़ेंगे यानी कि वो रुपये कैसे हो गए, उधार हो गए। दुकानदार ने आपको सामान तो दे दिया, लेकिन उसका दुकानदार ने कहा आपको 10 रुपये बाद में देने पड़ेंगे। उसका मतलब बाद में आपने क्या किया कि 20 रुपीज़ की जगह यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि 10 में से आपको 20 रुपीज़ का सामान ले लिया। 10 तो आपके पास पॉजिटिव थे ही, 10 रुपये आपके कहाँ चले गए, उधार चले गए। उधार को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, -10 के थ्रू। आई बात समझ में। तो मेरे पास भी कैसे रिक्वायरमेंट पड़ी, नेगेटिव नंबर्स की। तो मैंने क्या किया, उन नेगेटिव नंबर्स को लेके आए। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास में क्या नंबर आया, पॉजिटिव नंबर नहीं है ना यहाँ पे, सॉरी पॉजिटिव नंबर है ना, यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं है। तो मैंने इसको नंबर की नाम दिया इंटीजर, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर से हमारे साथ में क्या मार्क्स नंबर आए, यानी कि यहाँ से आप देखा जाए -3, -2, -1, -1, 0, 1, 2, 3, 4। देखा आपने, तो आपने क्या देखा, इंटीजर नंबर को भी देखा, होल नंबर को देखा और नेचुरल नंबर को देखा। जब आपके पास में इंटीजर नंबर आ गए, माइनस आ गया, 0 आ गया, 1, 2, 3 सारे नंबर आ गए, उसके बाद में फिर क्या रिक्वायरमेंट पड़ी। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ अच्छा सा। मान लीजिए आपको सिलवानी थी शर्ट, क्या सिलवानी थी, शर्ट। जब दर्जी की दुकान पर जाएंगे तो दर्जी क्या करेगा, कपड़े को काटेगा। तो ऐसा तो है नहीं आपने मान लीजिए 2 मीटर कपड़ा लिया या 3 मीटर कपड़ा लिया तो पूरा पूरा कपड़े की शर्ट बना देगा, उसके छोटे छोटे पीसेस करेगा ना वो। उसने क्या किया, छोटे छोटे पीस किए। मान लिया आपका ये कपड़ा था, अब उसने कहा इतने छोटे पीसेस को काट करके मान लो बाजू बनाएगा वो, ठीक है। चेस्ट वाला पोर्शन वो यहाँ से बना रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके छोटे छोटे पीसेस करने पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में भी आएगा, ठीक है। सॉरी, तो आपने ये देखा मेरे पास में छोटे छोटे पीसेस करने हैं। मान लीजिए कपड़े की जो लेंथ थी, तो कपड़े की लेंथ थी 1 मीटर थी, ठीक है, और ये मेरे पास में थी 2 मीटर। अब क्या था, अब उसको 1 मीटर में से इसके छोटे छोटे पीसेस काटने थे। तो छोटे छोटे पीसेस काटने का मतलब क्या हुआ, यदि उसको पीस काटना था, यदि मान लो उसको यहाँ तक पीस काटना था, ये काटना है यहाँ से, मान लीजिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। तो जब उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा तो इस 1 मीटर को क्या करना पड़ेगा, उसको आधा करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा ना। तो आधा मैंने किया 1/2, तो आधा को मैं क्या लिखता हूँ 0.5। तो जब 0.5 लिखा तो इसका मतलब मुझे दशमलव यानी कि डेसिमल नंबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, दशमलव नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ी ना। मान लीजिए इसका मुझे यहाँ वाला पार्ट काटना था, ये मान लीजिए 1/4 पार्ट था, कितना पार्ट था 1/4 को कैसे नोट करना है डेसिमल में 0.25।
फिर 0.25 यानी कि ये डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर 0.05 डेसिमल नंबर, उसको मिलकर आपको क्या समझ में आया कि मुझे दशमलव वाले नंबर भी चाहिए, वो भी मेरे को इंक्लूड करने थे। तो वो मैंने इंक्लूड किए किसमें, नॉन इंटीजर, इसमें इंक्लूड किए नॉन इंटीजर, ठीक है, नॉन इंटीजर में इंक्लूड किए। अब जब नॉन इंटीजर में इंक्लूड किए, कहीं कहीं पे मुझे पॉजिटिव नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ी और कहीं कहीं पे मेरे को नेगेटिव नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे, जैसे मैंने आपको थर्मामीटर का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने हाइट का एग्जांपल दिया, समुद्र का एक एग्जांपल दिया था, गहराई ऊपर गई तो पॉजिटिव, नीचे गई तो नेगेटिव। तो आपको जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट नंबर हो, यानी कि नेचुरल नंबर हो, ठीक है, तो डेसिमल में भी हो सकता है नंबर। तो मैंने क्या किया, नॉन इंटीजर नंबर को इसमें रखा, यानी कि मैंने देखा यहाँ पे दशमलव वाले जितने भी नंबर्स आए, -1.2, 1.3, 4.5, ये सारे नंबर मेरे किस तरह से आ गए, नॉन इंटीजर में आ गए। अब यहाँ पे मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ, पॉजिटिव भी ले सकता हूँ, यानी कि कंप्लीट नंबर यहाँ पे भी मेरे पास में दशमलव वाले नंबर आ गए। अब क्या बात आई, नॉन इंटीजर हो गया, यानी ये नंबर भी रिक्वायरमेंट के लिए। अब बात आई, आपने देखा होगा आपके पास में कोई भी फ्रैक्शनल नंबर, कैसा नंबर है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नंबर मेरे पास में मान लीजिए 2/3 है, फ्रैक्शन मेरे पास में क्या है, 2/3 है। तो जो फ्रैक्शन 2/3 है, लेकिन ये फ्रैक्शन अभी कैसा है, पॉजिटिव है, ये फ्रैक्शन मेरा कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर जो है ये मेरा फ्रैक्शन है, ठीक है। अब मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ी नेगेटिव नंबर्स की, ये केवल फ्रैक्शन शो कर रहा था, ये क्या है, केवल फ्रैक्शन शो कर रहा था नंबर। लेकिन जब मुझे नेगेटिव नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो जब मुझे नेगेटिव नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ी -2/3, तो ये मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर, क्या है ये, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर आपका ये भी है, रेशनल नंबर आपका 2/3 भी है, और रेशनल नंबर आपका ये -2/3 भी है, लेकिन ये आपका फ्रैक्शन नहीं है, ये आपका फ्रैक्शन नहीं है। आई बात समझ में, यानी कि सबसे पहले फ्रैक्शन आया, तो इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर की शुरुआत कहां से हुई, फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन यानी कि रेशो से। हमारे पास में यहाँ पे रेशनल नंबर आया, ठीक है, और रेशनल नंबर हमारा कहां से आया था, रेशो से आया था, ठीक है। तो जब रेशनल नंबर आया तो रेशो से नंबर आया, रेशो क्या था हमारा 2/3। अब 2/3 ने नेगेटिव मैंने बनाया, तो नेगेटिव नंबर मेरा क्या निकाल रहा था, रेशनल नंबर भी दे रहा था। इसका मतलब रेशनल नंबर हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं, रेशो के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो रेशनल नंबर आया वो कहाँ से आया, रेशो से आया, और हम लोग उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, +2/3 से भी और -2/3 से। जो हमारे पास में +2/3 है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव रेशनल नंबर, और जो नेगेटिव होते हैं उसको बोलते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि हमारे पास में रेशनल नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ और तो ऊपर आपको दिखाता हूँ लिख करके, ये रफ कर दूँ। अब रेशनल नंबर को यहाँ लेके आया, ठीक है। तो रेशनल नंबर हमारा कैसे होता है, रेशो में होता है। अब हमारा जो रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर भी होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब पॉजिटिव हो, जैसे 1/2, 1/4, 1/3, ये सारे मेरे कैसे नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, यानी कि ये सारे नंबर मेरे क्या शो कर रहे हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या रहेंगे आपके, नेगेटिव रेशनल नंबर,
नेगेटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इसी के ऊपर नेगेटिव लगा दें, 1/2 -1/4 -1/3 4। ये सारे मेरे कैसे नंबर हो गए? नेगेटिव रेशनल नंबर्स हो गए। अब एक जीरो आता है। अब जीरो बताइए, जीरो जो होता है वो भी रेशनल नंबर है। जीरो क्या है आपका? रेशनल नंबर है, लेकिन जीरो कैसा है? ना तो वो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। यानी जीरो मेरा कैसा है? नाइदर पॉजिटिव और पॉजिटिव जो जीरो मेरा नंबर है वो ना तो पॉजिटिव है ना तो, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये थोड़ा रफ कर देते हैं, इससे आ चलते हैं। तो अब हमने क्या देखा? रेशनल नंबर आ गए हमारे, ठीक है। अब आती है रेशनल नंबर की डेफिनेशन, ठीक है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? हम क्या करते हैं? रेशनल नंबर वी कैन डिफाइन रेशनल नंबर वी कैन डिफाइन इफ, ठीक है, इफ हमारे पास में कोई फ्रैक्शन है, जैसे इफ p अपॉन वी कैन डिफाइन रेशनल नंबर by the form of p upon। मैंने लिखा we can define रेशनल नंबर by the form of p, यानी कि मेरा रेशनल नंबर कैसा होगा, कैसे फॉर्म में होगा? p अपॉन q की फॉर्म में होगा। शर्त क्या होगी? कंडीशन क्या होगी? कंडीशन आपके पास में लिखी होगी कि q इज नॉट इक्वल टू, q कैसा होगा? जीरो नहीं होगा। q यदि हमारे पास में जीरो आ गया तो हमारी कंडीशन कैसी हो जाएगी? इफ q इज इक्वल टू जीरो देन p अपॉन q कैसा हो जाएगा? अनडिफाइंड। कैसा हो जाएगा? अनडिफाइंड, या कह सकते हैं इनफाइनाइट। भाई आपने क्या किया? p की वैल्यू आपने जीरो, p अपॉन q ये जीरो कर दिया, तो पूरा कैसा आएगा? इक्वेशन आपकी कैसी हो गई? इनफाइनाइट हो गई। तो इनफाइनाइट हो जाएगी आपकी कंडीशन, तो क्या सॉल्यूशन जरूर निकलेगा? तो आपके पास कंडीशन यही है कि कोई भी नंबर मेरे पास में हो और उसको मैं किस फॉर्म में लिखूं? p अपॉन q की फॉर्म में लिख देता हूं, तो वो मेरा नंबर कैसा हो जाएगा? रेशनल नंबर, ठीक है। वो नंबर मेरा कैसा आएगा? रेशनल नंबर। उसके बाद हम ये देखते हैं p अपॉन q की फॉर्म में आया। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल देता हूं रेशनल नंबर्स के। अब इसके एग्जांपल क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई नंबर था, मैं सबसे पहले नेचुरल नंबर लिखता हूँ, जैसे 1 4 6 कोई भी लिखिए, 8 9। क्या ये मेरे पास में रेशनल नंबर है? क्या ये सारे नंबर रेशनल नंबर है? क्या मैं इनको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकता हूँ? यदि ये बताइए कि 1 के नीचे में यदि 1 लगा दूं तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा इसका? कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कोई 1 लगा दूं तो क्या कुछ दिक्कत आएगी इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं 4 अपॉन 1 बोल सकता हूँ, इसको 6 अपॉन 1 बोल सकता हूँ, 2 अपॉन 1 बोल सकता हूँ, 8 अपॉन 1 बोल सकता हूँ, कोई 1 बोल सकता हूँ। इसको लगा दिया, यानी कि ये सारे नंबर मैंने कैसे बना दिया? रेशनल। तो यानी कि मैंने नेचुरल नंबर ले लिए थे, नेचुरल नंबर में सभी के आगे सभी के नीचे मैंने 1 1 लिख दिया, तो ये सारे नंबर मेरे कैसे आ गए? रेशनल नंबर आ गए। तो यानी कि आप ये देख सकते हैं कि कोई भी सारे जितने भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये भी इंटीजर नंबर है, उन सबको मैं क्या कह सकता हूँ? वो सारे नंबर मेरे किस में आते हैं? रेशनल नंबर में। और मैं सभी को क्या कर सकता हूँ? p अपॉन q की फॉर्म में नंबर बना सकता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये सब कैसे हैं?
ऑल आर रेशनल नंबर। क्लियर? अब लेते हैं, मैंने क्या किया, यहाँ पे दिया 1.2, क्या 1.2 रेशनल नंबर है? क्या इसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में बना सकते हैं? चेक किया मैंने, यहाँ से मैंने दशमलव हटाया और नीचे लगा के क्या लगा दिया, क्यू बढ़ा दिया, तो मेरा कितना आ गया 12/10। क्या 12/10 पी अपॉन क्यू फॉर्म में है? तो क्या है ये? तो आपने क्या देखा, हमने क्या लिया था, नॉन इंटीजर लिया था, नॉन इंटीजर हमारा 1.2 था, इसको भी मैंने कैसा बना लिया, रेशनल के फॉर्म में बना लिया, तो ये मेरा कैसा हो गया 12/10। 12/10 आपको कैसा है, रेशनल नंबर। तो उसका मतलब क्या हुआ, नॉन इंटीजर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, ये सारे मेरे कैसे बना सकता हूँ, मैं इनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बना सकता हूँ, तो ये सारे नंबर मेरे कैसे हो जाएंगे, रेशनल। ठीक है, अब एक टॉपिक लिखते हैं, मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ दोस्तों। हमने देखा इक्विवेलेंट रेशनल। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की बात करें तो मैं ये देखता हूँ, मेरे पास में कोई 1/2 नंबर है, मेरे पास में 1/2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, इसी के इक्विवेलेंट एक दूसरा नंबर बनाना, दूसरा रेशनल नंबर निकालना। तो मैंने क्या किया, मेरे पास में एक 1/2 है, इस 1/2 के इक्विवेलेंट दूसरा नंबर लेके आना, वो कैसा हो, वो इसी के इक्वल हो। किसके इक्वल हो, इस नंबर के इक्वल हो। तो मेरे पास में जब 1/2 है, तो 1/2 को मैंने क्या करना है, इक्वल की निशान लगा सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस 1/2 में यदि मैं कोई भी नंबर, जैसे 2 का ऊपर और 2 का नीचे, अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैंने क्या किया, मेरे पास में क्या आया 2/4। तो जो 2/4 है वो किसके इक्विवेलेंट है, यानी कि 1/2 इक्वल होगा 2/4। क्लियर? अब मैंने क्या किया, इसकी जगह मुझे एक और इक्विवेलेंट लेना है। मैंने क्या किया, इस 1/2 में मल्टीप्लाई करना, 1/2 में 1/4 और 4 into 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 4 और 2 into 4। जब 1 into 4 और 2 into 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं आपके पास क्या आता है, 4/8। तो 4/8 भी क्या है आपका, इक्विवेलेंट नंबर है। और भी निकालना चाहे तो क्या करेंगे आप, 1/2 इंटू करना पड़ेगा आपको 5, नीचे करना पड़ेगा 5, तो आप क्या करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो इसलिए आपने क्या कहा, आपका मतलब ये होगा कि 1/2 आपका किसके इक्वल है, 2/4 के इक्वल है, 2/4 के बाद 4/8 के इक्वल है, और फिर इसके इक्वल। तो इनके सारे नंबर आपके कैसे हैं, ये मैंने क्या किया, 1/2 के इक्वलेंट बनाया 2/4, 4/8, 5, सॉरी, ये सारे नंबर आपके कैसे हैं, क्लियर हुआ इक्विवेलेंट आपको? इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव तो रेशनल नंबर आपको क्लियर कराई दिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपको रेशनल नंबर और नंबर। इसको भी मैं रफ कर देता हूं। रेशनल नंबर और नंबर, ठीक है। अब क्या करना है, इन रेशनल नंबर्स को मुझे कहाँ पे इंडिकेट करना है, एक लाइन, एक नंबर लाइन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने आपको बताया था 0 भी आपका रेशनल नंबर है, तो मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 0 से स्टार्ट करता हूँ। जो राइट हैंड साइड होता है हमारे राइट साइड का, वो हम लेते हैं पॉजिटिव, और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उसको मैं लेता हूँ नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी
ये वाली। इस लाइन ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पे मैंने 0 नंबर लिया, 0 के राइट साइड पे मैंने नंबर लिखा 1 2 3, नीचे लिखता हूँ 0 1 2 3, ठीक है। उसके बाद मैंने नेगेटिव नंबर लिया यहाँ पे -2 -2 -2, क्लियर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 -1 -2 -3 ये 3 नंबर इधर लिए और यहाँ पे 1 2 3 ये 3 नंबर यहाँ लिए, ठीक है। क्या ये रेशनल नंबर है किसी के? क्या ये रेशनल नंबर है भाई? रेशनल नंबर ही तो है आपके, ये लीजिए, ये सारे आपके रेशनल नंबर हो गए ना। लेकिन आपको 0 में एक कंडीशन बताऊँ, नोट यहाँ पे लगा के मैंने आपको बताया था 0 आपको क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन 0 की बात करें तो मैंने क्या किया, नीचे आपने 1 लगाया, ठीक है। तो यानी कि 0/1 यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकता हूँ, या तो 0/9 0/7 कोई भी नंबर ले, इनकी सबकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी सबकी वैल्यू, इनकी सब सारी वैल्यू सभी की वैल्यू 0 आएगी ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर P/Q फॉर्म देते थे, लेकिन Q की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी आपका 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, तो इन सब जगह वैल्यू जो है आपकी 0 नहीं है, तो ये आपका रेशनल नंबर बन गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपने जो है ये नंबर मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। आप ये देखिए 1 और 2 के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है। 1 और 2 के बीच में आपको कोई रेशनल नंबर निकालना है। मैं दूसरी नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, 1 और 2 के बीच में एक नया रेशनल नंबर निकालना है, 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है, -1 और -2 के बीच में, -3 और -2 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो उसके लिए मेरे पास क्या तरीका है, मैं क्या करूँ, यहाँ पे तो 0 लिखा ही था, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या दिया, यहाँ बात तो था ही, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में क्या है 2, यहाँ क्या है मेरे पास 3, यहाँ पे मेरे क्या था -1 -2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हर एक जगह यहाँ पे क्या लगा दिया 2 लगा, इसके नीचे नीचे मैंने क्या लगा दिया 2 लगा दिया। तो ये देखिए यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया और यहाँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे मैंने लिया 4/2 5/2 और 6। क्लियर हुआ? यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इसको बढ़ा लिया, यहाँ लिया 4/2 5/2 और 6। अब आप देखिए, ये नंबर लाइन और ये नंबर लाइन आपको क्या करेगी, इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर था वो दिखाएगी। ये देखिए कैसे दिखाएगी, यहाँ 2/2, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, काट करके क्या कर सकता हूँ, उसको 1 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। यहाँ मैंने क्या किया, 2 × 2 3 आ गया, यानी कि इसको मैं 3 के इक्वलेंट कर सकता हूँ। और इस नंबर में इधर इसको भी -3 लिख सकता हूँ ना। और इधर की बात करें तो इसकी जगह काट करके मैं क्या कर सकता हूँ, -1 यहाँ कर सकता हूँ। अब देखिए मैंने आपसे कहा -1 और 0 के बीच में, -1 और ये 0, क्या नंबर आया -1, यानी कि -1 और 0 के बीच में जो नंबर आया वो क्या नंबर आया आपका -1/2। तो मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक नया रेशनल नंबर इंसर्ट कर दिया, वो क्या कर दिया -1/2। यदि आपसे नंबर लाइन में ये पूछा जाता है, यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि नंबर लाइन के थ्रू आपके बीच में या -1 और 0 के बीच में नंबर इंसर्ट करिए, आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। यानी आपने क्या किया, -1 और 0 के बीच में एक नया नंबर इंसर्ट किया। इसी तरीके से 0 और 1 के बीच में 1/2, इसके बीच में 1 और 2, इसको 2 लिख सकते हैं ना। 1 और 2 के बीच में एक नंबर इंसर्ट किया, वो क्या हुआ 3/2।
तो 3/2 और 5/2 के बीच में 1/2 इंसर्ट आया और इसके बीच में इन दोनों के बीच में ये इंसर्ट किया 5/2। अब मान लिया आपने क्या था एक ही नंबर इंसर्ट किया, मैं चाहता हूँ दो नंबर इंसर्ट करूँ, तो मैं क्या करूँगा हर एक के नीचे मैंने 2 से डिवाइड किया था, अब मैं 3 से डिवाइड कर दूँ। यदि मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो मेरी नंबर लाइन क्या बन के आएगी, ये लीजिए मैं नंबर लाइन बनाई, लेकिन मैं थोड़े से गैप को कम कर देता हूँ, जिससे नई नंबर लाइन आगे को निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिया 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंटर जा रही यहाँ पर -4 -2 -5 -6 -7 -8। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे 2 का डिवाइड किया था, यहाँ कितने का डिवाइड कर दूं मैं 3 ओके, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर दूं। तो आपने क्या देखा, अब आप ये देखिए यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 3/3 को 1 लिख सकता हूँ ना मैं, 3/3 को 1 लिख सकता हूँ ना, तो यानी कि 1 और 0 के बीच में दो नंबर इंसर्ट हो गए, एक तो क्या आया 1/3 आया और दूसरा 2/3। ठीक है, यदि इसको जो देखा जाए यानी कि यहाँ से ये नंबर कैसा जा रहा है, डिक्रीजिंग में जा रहा है, सॉरी यहाँ से आपका इंक्रीजिंग में नंबर जाएगा ना, बढ़ते हुए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 1/3 या 2/3 या 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 आपके नंबर जो है दो इंसर्ट हो गए, वो क्या है 1/3 और 2/3। ठीक है, तो यानी कि 0 सबसे छोटा, उससे छोटा 1/3, सॉरी उससे बड़ा 1/3, उसके बाद 2/3 बड़ा, फिर उसके बाद 1 बड़ा, फिर 4/3 बड़ा, 5/3 बड़ा, 6/3 बड़ा। इनकी आपको क्या हुआ, ये बढ़ते हुए क्रम में दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ कैसे दिखा रहा है, घटते हुए क्रम में दिखा रहा है। यानी कि आपने देखा कि बीच के दो नंबर यानी कि -1 और 0 के बीच में दो नंबर इंसर्ट किए। ठीक है, समझ में आया। यानी कि आपसे पूछा जाए 2 3 5 6 जितने भी पूछे जाए, आप नंबर लाइन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में और भी कोई दो रेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। 1/2 जैसे मैंने दिखाया है यहाँ पे 1/2 आया था, 0 और क्लियर हो गया, बता दें। चलिए उसके आगे चला जाए, फिर बोर तो नहीं हो रहे हो, अरे बोरिंग तो नहीं लग रहा है कुछ। अब आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, आपने देखा रेशनल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसमें, आपने देखा होगा मैंने बताया था P/Q हमारे क्या है, P/Q इज द रेशनल नंबर। क्या है आपका रेशनल नंबर। क्या P नेगेटिव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, -P इज आल्सो नेगेटिव हो सकता है ना, क्योंकि P और Q क्या है हमारे इंटीजर फॉर्म में है ना। P और Q मेरा क्या है, इंटीजर है, तो Q में भी ये नेगेटिव और P में भी ये पॉजिटिव। P को हम चाहे तो नेगेटिव रखें, पॉजिटिव रखें। फर्स्ट मैंने क्या किया, P को मैंने क्या रखा नेगेटिव P और अपॉन Q, इसको मैंने पॉजिटिव रखा। P को मैंने नेगेटिव किया और Q को मैंने पॉजिटिव रखा। तो मेरा जो रेशनल नंबर होगा वो कैसा होगा, इसका मतलब क्या है, -P और Q के फॉर्म में आ रहा होगा, तो ये दोनों नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, तो क्या होगा ये
नेगेटिव रेशनल नंबर होगा ना, बताया था ना पहले भी। अब मैंने क्या किया, इस माइनस पी की जगह माइनस पी को छोड़ दिया, मैंने पी की जगह माइनस पी बोल दिया, यानी कि अब मैंने पी को लिखा पॉजिटिव और क्यू को कैसा लिखा, नेगेटिव। तो क्या अब ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, यानी कि ये भी अभी भी क्या रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव रेशनल नेगेटिव रेशनल नंबर। आपने क्या देखा, पी अपॉन माइनस क्यू कैसा है, नेगेटिव रेशनल नंबर। अच्छा, क्या ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम कहें नेगेटिव तो है, लेकिन ये p अपॉन क्यू एक रेशनल नंबर भी है, लेकिन ये जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये रेशनल नंबर तो नेगेटिव तो रहेगा, लेकिन ये कैसा रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो उसको मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाऊंगा, मैंने क्या किया, यहाँ p अपॉन क्यू में माइनस p था, माइनस क्यू था, ऊपर क्या करूंगा, माइनस वन का ऊपर और माइनस वन का नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आएगा ऊपर, ये माइनस पी हो जाएगा और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये मेरा कैसा हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसा फॉर्म आ गया, स्टैंडर्ड। लिखने का तरीका यही है मेरे पास। दूसरी चीज, मैंने पी को भी क्या किया, माइनस पी लिखा, और क्यू को भी क्या लिखा, माइनस क्यू लिखा। ठीक है, क्या अभी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस से माइनस आपका कट गया, तो आपका क्या पॉजिटिव हो गया। ये है क्या, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, माइनस पी लिखा है, माइनस क्यू लिखा है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं। माइनस पी अपॉन माइनस क्यू की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कैसा है, क्या है, क्लियर। तो कह सकते हैं आप माइनस पी लिखें चाहे माइनस क्यू लिखें, तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी, पी अपॉन क्यू। यदि आपका पी और माइनस क्यू आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बनाना पड़ेगा, इसको क्या करेंगे, माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, माइनस पी अपॉन। क्लियर, स्टैंडर्ड फॉर्म सबको क्लियर हो गई। अच्छा, अब बात आती है रिडक्शन ऑफ रेशनल। इसका मतलब क्या हुआ, यानी मैंने क्या किया, रेशनल नंबर को रिडक्शन के फॉर्म में बनाया। रिडक्शन क्या हुआ, क्योंकि रिड्यूस कर दिया, छोटा कर दिया, कम से कम फॉर्म में कर दिया। मान लीजिए मेरे पास में, इसको एग्जांपल के थ्रू समझे, तो ये कह सकते हो, यदि आपके पास में 4/8 रहेगा, तो उसका इसका रिडक्शन या रिड्यूस फॉर्म क्या होगा, इसका रिड्यूस फॉर्म या रिडक्शन फॉर्म क्या होगा, रिडक्शन फॉर्म क्या होगा, रिडक्शन फॉर्म कह सकते हैं या लोएस्ट फॉर्म कर सकते हैं, लोएस्ट टर्म कह सकते हैं। रिडक्शन फॉर्म आपको क्या हो गया इसका, 4/8 का, ये देखिए 2 से कटेगा, 2 2 4 2 4 8 2 2 2 1/2, यानी कि इसका लोएस्ट टर्म क्या होगा, 1/2। यानी कह सकते हैं इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सिंपलेस्ट कर दिया, इसको जो है टेबल के थ्रू या भाषा वो निकालते हैं, महत्व समावर्तक, लीस्ट कॉमन फैक्टर जिसे बोला जाता है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या होगा, पहले मैंने 2 लिया, फिर 2 लिया, ठीक है, यानी कि दोनों से कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, इसमें 2 आ रही है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर दोबारा से 2 से डिवाइड हुआ, ये भी 2 से डिवाइड हुआ,
ठीक है, दूसरा लेते हैं। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, रिडक्शन फॉर्म क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म? 5 को मैं किससे काट सकता हूँ? 2 से जाएगा ये, 58 2 की टेबल से भी जाएगा और 72 भी 2 की टेबल से जाएगा। कितना आएगा? 2 4 2 बटा 2 कितना आ गया? 29/36। सिंपल है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ले ले क्या एग्जांपल इसका? कितना ले रहे? 48/50 ले लेते हैं। इसका फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर हो रहा है कि नहीं आप सबको? है ठीक है, तो क्या हुआ? 48/50 ये आया आपका 60/। सिंपल है, इसको सिंपली किया है और उसका जो कॉमन नंबर था, कॉमन जो फैक्टर था उसका ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया और आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। क्लियर हो गया? अब आता है आपका अब क्या लेते हैं? कंपैरिजन ऑफ द रेशनल नंबर। क्या आया? कंपैरिजन ऑफ रेशनल। कंपैरिजन की तुलना करनी है, एक नंबर एक रेशनल नंबर और दूसरा रेशनल नंबर हमको दे रखा है। उन दोनों रेशनल नंबर्स की क्या करनी है? हमको कंपैरिजन करना है कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है या कौन सा इक्वल है। तो आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंबल लगा देता हूँ। ये बड़े का सिंबल है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल। यानी कि आपको क्या करना है, आपको दो रेशनल नंबर देने हैं, आपको ये बताना है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा बराबर है। तो इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास में 1/2 और 1/3 दो रेशनल नंबर दे रहे हैं। अब बताइए इसका जो है ये कंपैरिजन कीजिए इसका, बताइए कि बराबर होगा, इक्वल होगा या स्मॉलर होगा। तो मैंने क्या किया, इसको क्लियर करने, इसको निकालने के लिए, ये फाइंड करने के लिए मेरे पास फर्स्ट मेथड आ गया। फर्स्ट मेथड क्या कहता है? फर्स्ट मेथड मेरे पास में ये कहता है कि दो आपके पास में रेशनल नंबर देने हैं और उनका कंपैरिजन करना है। तो मैं क्या करूं, इनके नीचे के डिनोमिनेटर, ऊपर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर। इसको मैंने एन से और इसको मैंने डी से लिखा है। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश और हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी 1/2 और 1/3 का मैंने क्या किया? कंपैरिजन किया। तो कंपैरिजन करने के लिए मैंने जो डिनोमिनेटर था उसको क्या करना है? इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करूँगा? यहाँ पे 3 और यहाँ पे मेरे पास 2 है, यहाँ पे मेरे पास 2 है और यहाँ 3 है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए मैं क्या करूँगा? इस 3 का मल्टीप्लाई 1, इसको नीचे लिख दूँगा 1/2, यानी इसका मल्टीप्लाई मैं क्या करूँगा? 2 यहाँ पर। क्लियर? तो जब मैंने 3 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 की जगह इस वाले फॉर्मूले में किया और यहाँ पे 2 की जगह 2 × 3 कितना आ गया हमारा? 3/, कितना हुआ? ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने 3/6, ये आपका 3/6 हो गया। सेम तरीके से यहाँ पे 2 जो था आपका डिनोमिनेटर में, उस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ और कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे 1/3 को इंटू 2 इंटू 2/, कितना आया आपका? 2/। अब आपने क्या देखा,
ये वाला नंबर और ये वाला नंबर को आपने कंपैरिजन किया। तो आप कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3/6 है और यहाँ पे 2/6 है, नीचे का नंबर बराबर है, इक्वल है, तो आप बता सकते हैं ना ये 3 ग्रेटर देन है कि 2 ग्रेटर देन है। तो आप कह सकते हो ना 3/6 इज ग्रेटर देन, यानी कि 3/6 कैसा है आपका, ग्रेटर है किससे, 2/6। तो आपने यहाँ क्लियर हुआ होगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो है बड़ा है कि छोटा। ठीक है, दूसरा एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे, 8/9 और 7/2। तो उसको कंपैरिजन करना है कि इक्वल है कि नहीं है, छोटा है कि बड़ा है। तो मैं क्या करूं, इसका जो डिनोमिनेटर था इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, इस 9 का मल्टीप्लाई इस इधर भी, और जो मैंने देखा सबसे पहले मल्टीप्लाई है 8/9 इंटू 3/3 कितना आएगा, 8×3 = 24 और 9+। दूसरा लिया 7/3 इंटू मेरे 9 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, 9 का मल्टीप्लाई क्या आएगा आपके पास में, 7×63 63/27 यानी कि 27। तो आपने देखा कि नीचे का डिनोमिनेटर और नीचे का डिनोमिनेटर दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर है तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले नंबर को देखेंगे कौन सा ग्रेटर है, विच वन इज ग्रेटर, 63 इज ग्रेटर ना। तो आप क्या कहेंगे, ये वाला नंबर ग्रेटर है किससे, इसकी, तो यानी कि 63/27 इज ग्रेटर देन 24/। क्लियर, आया समझ आपको। अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट मैंने क्या किया, एक एग्जांपल और, यहां मैंने लिया 1/2 और 4/, ठीक है। तो 1/2 और 4/8 नंबर लिया, तो आपने ये देखा है कि बताइए कौन सा बड़ा है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है या इक्वल है। तो वही तरीका, सबसे पहले क्या करेंगे, ये नंबर को आपको इक्वल करना है इसके। तो इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 1/2 में 8 का यहाँ और 8 का यहाँ मल्टीप्लाई करना, तो कितना आएगा 60। सेम तरीके से मैंने इसको लिया 4/8 इंटू इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2/2 कितना हो जाएगा 8/60। देखा आपने नीचे का दोनों बराबर आया। अब चेक किया ऊपर वाला कौन ग्रेटर है, यहाँ तो कोई ग्रेटर नहीं है यहाँ तो दोनों बराबर हो गए। क्या कहूँगा मैं, यानी कि 1/2 इक्वल होगा किसके, 4/8। आएगा समझ में। इसके साथ ही हाँ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। ओके, स्टॉप की मेरी